दुनिया एक भयानक खामोशी में डूब चुकी थी, जैसे हर रूह अपने अंजाम के डर से थर थर कांप रही हो। कुरान का एक रात में गायब हो जाना, सूरज का मगरिब से निकलना और हवा ए लतीफ का मोमिनों की रूह छीन लेना, ये सारी निशानियां दुनिया के खात्मे का आखिरी पैगाम थी। जमीन एक मौत का मैदान बन चुकी थी, जहां सिर्फ सबसे बुरे लोग बचे थे, अपने गुनाहों के बोझ तले दबे हुए। आसमान का रंग काला हो चुका था और हर हवा एक चीख बन गई थी। अब शुरू होने वाला था वो लम्हा जो हर रूह को हिला देगा, महशर का मैदान, जहां हर इंसान का हिसाब होगा और उसके बाद जन्नत का सुकून या जहन्नम का अजाब। ये थी वो कहानी जो दिलो दिमाग को चीर देगी, आंखें नम कर देगी और हर शख्स को अपने किए के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। एक आवाज गूंजी जैसे आसमान खुद चीख उठा हो। सूर शीपहा फूंक दिया गया और जमीन का हर कोना थर थर कांप उठा। हर इंसान, हर जिन्न, हर जिंदा मखलूक जमीन के अंदर से उठाई गई, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने तेजी से पलट रहे हों। महशर का मैदान सज गया, एक बेइंतहा मैदान, जहां हर रूह नंगे पांव पसीने में डूबी अपने अमाल का हिसाब देने के लिए खड़ी थी। सूरज इतना करीब था कि जैसे हर शख्स के सिर पर आग के शोले बरस रहे हों। पसीना जमीन में धंस रहा था, किसी के घुटनों तक, किसी के गले तक और किसी के मुंह तक, जैसे हर एक के गुनाह उसके पसीने में गूंज रहे हों। मोमिनों के चेहरे रोशन थे, लेकिन उनके दिल भी इस भयानक मंजर से कांप रहे थे। काफिरों के माथे पर काला साया छा गया, उनकी आंखें डर से भर गईं और उनके जिस्म कांप रहे थे, जैसे वो अपने गुनाहों के बोझ से दब चुके हों। खास तौर पर वो लोग जो कुफ्र और शिर्क में डूबे थे, जिन्होंने दूसरों के खुदा को खुदा कहा या किसी भी हाल में गैर अल्लाह को खुदा माना। उनकी रूहें इस डर से चीख रही थीं कि उनका अंजाम हमेशा के लिए जहन्नम है। अगर किसी ने एक बार भी गैर अल्लाह को खुदा कहा तो उसका मुकद्दर जहन्नम का अजाब था, बिना किसी माफी के। हर शख्स के सामने उसका नामहाए अमाल रखा गया, एक किताब जिसमें जिंदगी का हर छोटा बड़ा गुनाह, हर नेक काम, हर ख्याल तक लिखा था। जुबान बंद थी, लेकिन हाथ अपने किए की गवाही दे रहे थे, पांव वो अपनी मंजिलों का राज खोल रहे थे और आंखें अपने गुनाहों का आईना दिखा रही थी। कोई अपने छोटे गुनाहों पर रो रहा था, किसी के दिल से चीखें निकल रही थीं जब उसके जुल्म का हिसाब सामने आया। ये था वो दिन जहां कोई झूठ, कोई बहाना, कोई छिपने की जगह नहीं थी। अगर कोई काफिर या गैर मुस्लिम बाद में ईमान लाया था तो उसके